तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादि पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। वृंदावन को वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। 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 ओ जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय हो मदन मुरारी। जय गोपी वल्लभ, जय हो मदन मुरारी। जय गोपी वल्लभ, जय हो मदन मुरारी। ओ जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो
तालियों की सेवा करते हुए आनंद के साथ। जय बंसी दामोदर प्यारे, जय हो अवध बिहारी। जय बंसी दामोदर प्यारे, जय हो अवध बिहारी। ओ जय बंसी दामोदर प्यारे, जय हो अवध बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय हो जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि। ओ जय राधा माधव, जय हो मुरारी। जय राधा माधव, जय हो मदन मुरारी। ओ जय राधा माधव, जय हो मदन मुरारी। जय राधा माधव, जय हो मदन मुरारी। ओ जय राधा माधव, जय हो मदन मुरारी। जय राधा माधव, जय हो मदन मुरारी। बोले राधा माधव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। श्री जगज्जननी दुर्गा माता की जय हो। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य हम सभी भक्तों का आज पुनः से भगवत कृपा से आज हम सभी कथा के अष्टम दिवस की पावन बेला में प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व हमारे मध्य भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश कार्तिकेय, पूज्य गौ माता, पूज्य श्री नंदनंदन यशोदानंदन भगवान, वेदी पीठ में विराजमान समस्त आवाहित देवी देवता एवं गांव के देवी देवता, स्थान के देवी देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, आप सभी सज्जन हृदय सभी देवताओं को बारंबार नमन। आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें।
साथ ही साथ हमारे मध्य विराजमान सुमित्रा, कौशल्या जैसी प्यारी प्यारी माताएं और बाल गोपाल, हमारे युवा साथी, वृद्ध पिताजी आदि आप सभी के हृदय में विराजमान प्यारे नंदन ठाकुर श्री श्याम सुंदर के चरणों में दास का बारंबार नमन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, हमारा परम सौभाग्य है कि हमने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा तो श्रवण कर ली और साप्ताहिक श्रवण के बाद हमें आज भगवान के मुखारविंद से निकले शब्दों का, जो कि गीता के रूप में आज पूरा विश्व जानता है, ऐसे गीता ज्ञान को हम सभी भक्तों को श्रवण करने का अवसर मिला है। और समय बहुत कम है, आज जो है पूर्णाहुति भी है, यज्ञ भी है, गौदान का संकल्प भी होगा, सहस्त्र धारा स्नान होगा, फिर संध्याकालीन बेला में जो है आप सभी के निमित्त प्रसादी की भी व्यवस्था आप सभी ने की है। तो उसी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज मात्र 1 घंटे जो है भगवान की पावन कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी पुनः से एक बार बोलिए, हाथ उठा करके राधे राधे, थोड़ा और जोर से, और जोर से। हमने एक दिन बताया था ना, कम लोग रहते हैं तो ज्यादा आवाज आता है। आज देखिए कम लोग हैं लेकिन एनर्जी सबके अंदर भरपूर है। सज्जनों, कल हमने भागवत जी का जो अंतिम सत्र था, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था कि हे परीक्षित, ये अंतिम शब्द है मेरा, इसके बाद मैं जा रहा हूँ। राजा परीक्षित ने सद्गुरुदेव स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की और सुखदेव जी को प्रणाम किए, वंदन किए कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंतिम समय में मेरा कल्याण किया है। राजा परीक्षित ने अंतिम समय में जब श्री सुखदेव जी महाराज आसन से उठ रहे थे तो श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों को धो करके उनके चरणामृत को लिए और चरणामृत को लेने के बाद वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का व्यास रूप में उन्होंने पूजन किया और पूजन करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आज्ञा और संपूर्ण संतों से आज्ञा लेकर के सर्वभूत हृदय मुनि मानत उसमें भगवान सुखदेव वहां से चले गए। सज्जनों, सुखदेव के जाने के बाद राजा परीक्षित एक स्थान पर आसन लगा करके भगवान का ध्यान करने लगे और जो श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें बताई थी, उसी श्रीमद् भागवत का मनन करते हुए अपने ब्रह्म रंध्र से उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में मिला दिया, विलीन कर दिया। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। और जैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हुई सो इधर उनका शरीर जड़ बन गया। और द्वितीय दिवस की कथा में हमने बताया था कि श्रृंगी ऋषि, समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि मेरे पिता के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाला है ना, जाओ इसी के वंशज सर्प तक्षक तुम्हें आज से 7वें दिन डसने आएगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राजा परीक्षित तो महाराज बैठे हुए थे समाधि में और वो तक्षक सर्प जो है देवलोक से आ रहा था। बीच में अगस्त मुनि मिले। अगस्त मुनि ने, देखिए अगस्त मुनि जो है राजा परीक्षित के पास ही जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगस्त मुनि के पास एक ऐसी शक्ति थी कि कोई भी सर्प हो, अगर सर्प काट ले तो तुरंत उसका इलाज कर देते, वो मरने नहीं देते थे। बीच में मिले अगस्त मुनि। तक्षक जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं महाराज, राजा परीक्षित को कोई सर्प डसने आ रहा है।
तो हम राजा, क्योंकि राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है और एक बहुत सुशील राजा है, और जैसे एक राजा को होना चाहिए ना वैसे ही उसमें गुण दिखाई देते हैं। इसी कारण हम ना आज सारे संत मिल करके राजा परीक्षित को घेर करके रखेंगे कि कोई सर्प उसे डसेगा नहीं। वो तो बच्चे ने श्राप दे दिया था, तो वो सर्प डस भी लेगा ना तो श्राप के प्रभाव से चलो श्राप खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग राजा परीक्षित को जीवित कर देंगे। तो तक्षक ने कहा महाराज ऐसे तो फिर अन्याय हो जाएगा, फिर आप तो गलत कर रहे हैं, नियमावली बिगाड़ रहे हैं आप संतों का, ये सब ऐसे नहीं चलेगा ना महाराज जी। और संयोग से बताऊं ना अगस्त मुनि, तो मैं वही तक्षक नाग हूँ जो परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। बोले अच्छा तुम ही हो? तो तुरंत अगस्त मुनि ने वहां पर हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ने लगे। तो तक्षक ने कहा महाराज आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप नियमावली के विरुद्ध चल रहे हैं। बोले नियमावली क्या, वो राजा है और ऐसा छोटा मोटा राजा नहीं, घूस खाने वाला राजा नहीं, वो दिव्य सम्राट है और उसको महाराज ब्राह्मणों के ऊपर बहुत कृपा है, बहुत करुणा है। उसने हमारे कई बार प्राण बचाए, कई राक्षसों से हमारे प्राण बचाए, तो हमारा फर्ज बनता है वो पांडवों का वंशज है उसको बचाने का। तक्षक ने महाराज जी को समझाया देखिए महाराज उसके आगे भी उसके वंश है, जन्मेजय नाम का उसका पुत्र है, जन्मेजय भी बहुत दिव्य राजा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर संतों के श्राप को अपमानित कर देंगे तो आपका क्या होगा आप ही जानेंगे। फिर अगस्त मुनि ने कहा कैसे? बोले जन्मेजय नाम के ना परीक्षित का एक पुत्र है। कैसा है? बोले जो राजा में गुण होने चाहिए ना, आज 7 दिन तक जो कथा चली ना, सुखदेव जी राजा परीक्षित को चला रहे हैं, सुना रहे हैं, तो इधर जन्मेजय राज्य संभाल रहे हैं। और देखिए जैसा परीक्षित के टाइम में राज्य था उसी प्रकार से जन्मेजय के समय में भी वैसे ही दिव्य राज्य है, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूँ राजा परीक्षित का समय आ गया है, अब उसे ज्यादा दिन माया में मत रहने दो मुनिवर, और उनके पुत्र को शिक्षा दे करके उनको अभिषिक्त करिए, राजगद्दी पर बिठा करके उनका राज्य अभिषेक करिए, मेरा निवेदन हाथ जोड़ करके। अगस्त मुनि को लगा बात तो तक्षक सही कह रहा है, राजा परीक्षित का भी कल्याण होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। सज्जनों राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए तक्षक उनके काल में ही अगस्त मुनि को रोक दिया। अगस्त मुनि वापस चले गए। अब इधर तक्षक जो है कीट का रूप बना करके, देखिए जब राजा परीक्षित का अंतिम समय आ गया ना, 7वां दिन बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था, उस टाइम में उनके पुत्र ने क्या किया कि उनको एक दिव्य चक्र से, सुरक्षा चक्र से ऐसे घेर दिया कि कोई भी उसमें ना जा सके, कोई भी। तो सर्प की तो बात बहुत दूर तक रही, और बहुत सारे सैनिक ऐसे घेर करके जो है राजा परीक्षित को खड़े हो गए। राजा परीक्षित ध्यान में बैठे, उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि राजा परीक्षित का तो आत्मा परमात्मा में मिल चुका है, वो पहले से ही चले गए हैं। लेकिन अभी तक जन्मेजय को पता नहीं कि मेरे पिता तो भागवत में विलीन हो गए हैं। सज्जनों वो प्रयास करने लगा कि मेरे पिता बच जाएं, इसी कारण उन्होंने ऐसा चक्र बनाया कि उसमें कीट कीटाणु क्या कुछ नहीं जा सकता था। तक्षक जो है ऐसे दिव्य रूप में प्रकट हुआ, मानो भगवान विष्णु का छोटा स्वरूप हो, शेष स्वरूप हो। सबने देखा अरे इतना दिव्य व्यक्ति कौन है, ये कहाँ से आया है? बोले महाराज मैं देवलोक का एक देव हूँ, तो मुझे ना राजा परीक्षित ने एक बार बुलाया था, लेकिन मैं समय पर नहीं आ पाया था। अभी मुझे मिलना बहुत जरूरी है, नहीं मिलूंगा ना तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बहुत बड़ी बात है, वो मुझे बताने वाले थे, लेकिन अगर अंतिम समय में उनसे नहीं मिलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे जाने दो। बोले नहीं जा सकते महाराज, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। बोले ठीक है मैं नहीं जा सकता, तो ये हार में मैंने एक पत्रणा कर दी है और अपने मन की बात मैंने इस हार में जो है आमंत्रित कर दी है। आप जाकर के ये हार जो है राजा परीक्षित को पहना दीजिए, तो राजा परीक्षित ये हार पहनेंगे तो जान जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब वो देव के समान दिख रहे थे, तो उन्होंने भी जो है ना
वो हार ले लिया और हार ले जाकर के राजा परीक्षित के उस चक्र के अंदर घुस करके वो राजा परीक्षित को हार पहना दिए। और सज्जनों, यही गलती हुई जन्मे जैसे। और जैसे ही वो हार पहनाए तो कीट के रूप में जो है तक्षक उस पुष्प की माला में बैठा हुआ था। तुरंत उसने अपने स्वरूप को बढ़ाया और किसी का मौका इंतजार ना करते हुए तुरंत उसने परीक्षित को डस लिया। और जैसे ही परीक्षित को डसा तो परीक्षित का शरीर वहीं पर जल करके भस्म हो गया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। और सज्जनों, राजा परीक्षित का शरीर वहीं पर भस्म हो गया। और जैसे ही जन्मेजय ने देखा, अरे मेरे पिता के साथ देवताओं ने छल किया है, तो तुरंत जो है उसने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और उस यज्ञ का प्रभाव तेज इतना कि महाराज जब भी कोई ब्राह्मण देवता स्वाहा का उच्चारण करता तो आकाश मंडल में धरातल पे जितने सर्प हैं आकर के अग्निकुंड में भस्म हो रहे थे कि तुम लोगों ने मेरे पिता को मारा है ना, अब मैं तुम्हारे वंश को ही जीवित नहीं रहने दूंगा। पूरे ब्रह्मांड में त्राही हो गई महाराज। अरे सर्पों को तो भी भगवान ने बनाया है, यहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही थोड़ी ना रहेंगे, सर्प हैं, जीव हैं, जितने जीव हैं सब लोगों का स्थान नहीं है पृथ्वी, मात्र मनुष्यों का स्थान नहीं, 2 पैरों वाला स्थान नहीं है। बोले 4 पैर भी और 1000 पैर वालों के लिए भी भगवान ने पृथ्वी बराबर रूप से बनाई है। सब आकर के बोलने लगे सर्पों को अगर तुम कुछ करोगे ना, लेकिन ये जन्मेजय मान नहीं रहा है, मैं पिता का बदला लूंगा, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे ब्रह्मांड में पूरे पृथ्वी में इन्हीं का राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट मतलब महाराज पूरे जो पृथ्वी में एक भी भूमि अगर कोई भूमि है तो वो उसके बल पे चल रही है। किसके बल में? चक्रवर्ती सम्राट के बल में। राजा परीक्षित का राज्यपाट इतना विशाल था, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, जन्मे जैसे कहने लगे ब्रह्मदेव की बात भी जन्मेजय नहीं माने, मेरे पिता को इसने मारा है, मैं इनको जीवित नहीं रहने दूंगा। सज्जनों, पूरे सर्प त्राही त्राही करने लग गए। अब तो तक्षक जाकर के इंद्र के आसन में लपेट गया, और जैसे ही इंद्र के आसन में वो चिपका, सो ही जन्मेजय को पता चला कि असली व्यक्ति तो ऊपर में इंद्र के आसन से चिपका हुआ है। तो जन्मेजय ने ब्राह्मणों को बोला, हे विप्र देवता, आप इंद्र को